आज फिर से जो है बीजेपी की जो विधायक विधायक है वो नियोजन नीति को लेकर के जो है सदन के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि झारखंड के बेरोजगारों के साथ विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करो। विधायक है इसी को लेकर के लगातार जो है सदन की कार्रवाई सदन के अंदर भी जो है इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का आज जो आंदोलन था जो मुख्यमंत्री का घेराव करना था, 1.5 साल मंत्री के साथ वार्ता होने के बाद जो है ये जो है आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से लगातार हो रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, क्या हुआ आज, क्या हुआ हम लोग जानना चाह रहे हैं। 1932 क्या हुआ? हम लोग लगातार सरकार का जन समर्थन करते आए हैं, यहाँ तक कि सदन में भी सर्वसम्मत से 1932 पास करके दिया और सरकार ने बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कैबिनेट से इन्होंने 1932 नहीं फिर 2016 से पूर्व, अब भाई 2016 से पूर्व आप लाए, ये समझ में आ रहा है 2016 से पूर्व क्या था, लेकिन आपने 60-40 लाया, ये यहाँ के युवा को और यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन सरकार से जब वार्ता हुई उसके बाद कहीं न कहीं युवा संतुष्ट हुए तो उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया। देखिए सरकार के साथ कौन युवा वार्ता की हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन आज झारखंड के 3.5 करोड़ में जितना युवा वर्ग है वो वही कह रहे हैं कि सरकार नियोजन नीति के नाम पर हम लोग को ठग रही है और 60-40 का जो 60-40 जो इन्होंने लाया है यहाँ के युवाओं के हित में नहीं है। रोजगार पोर्टल का जिसका उद्घाटन हुआ, नियोजन पोर्टल का, लेकिन कुछ नियोजन पोर्टल का भी उद्घाटन आखिर कैसे होगा? इसीलिए तो मैंने आपने देखा होगा पिछला बार भी हमने सदन में इन चीज़ों को लाया था और बोला भी था कि सरकार ने नियोजन नीति जब नहीं लागू कर पाई तो उन्होंने कहा कि हम आउटसोर्सिंग, जब हमारे यहाँ जितने निजी उद्योग कंपनी रहेंगे, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आएगी, वहाँ पर स्थानीय लोगों को 75% हम रोजगार देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक स्थानीय कौन है इसकी परिभाषा नहीं निकाल पाई है, तो कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोल रही है। और सदन में भी अभी कोई सदस्य ने सवाल लाया था, उसमें इन्होंने साल भर में मात्र 375 लोगों का ही रोजगार ये 75% आरक्षण के माध्यम से देने का कही, तो कहीं ना सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। बहला फुसका करके रोकने का काम किया। सरकार कह रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम लोगों पर सरकार बहलाई हुई है। हम लोगों ने नियोजन नीति झारखंड का सबसे गंभीर विषय है, उसको लेकर के हम लोग कर रहे थे, आप लोग भी दबाव बना रहे थे। सदन नहीं चल रहा है, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जा रहे हैं, आप लोग सदन में चलाइए। कार्य मंत्रणा में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो झारखंड के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुँचाया। अपने कार्य मंत्रणा में भी हमारे माननीय नेतागण ने उस सारे विषय को रखा। मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन हुआ कि भाई हम जवाब देंगे। जवाब के इंतजार में दिन ब दिन हम लोग डेली सोचते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, जवाब देंगे। अब 4 दिन बचे हैं, अब लास्ट दिन में आकर के आप दाएँ बाएँ कुछ भी बोल के निकल जाइएगा, इससे तो झारखंड का सवालों का जवाब नहीं होने वाला है। आप जवाब देना चाहिए और अब देना चाहिए, अब समय हो गया है। आज हम लोग इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो ज़रूर अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी से बात करेंगे और बोलेंगे भाई अब सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर की स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है, लोग और परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से राज्य सरकार अपना दमनात्मक नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, अब यदि हम लोग ना करें तो फिर ये थोड़ा अन्याय होगा। हजारीबाग की स्थिति देख ही रहे हैं, ये सरकार सभी फ्रंट पर वो चाहती है कि लोग जो है उनके हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़े, वो जो भी अनैतिक कार्य करे, जो भी करे उसमें हम लोग मुकदर्शी बने रहे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम ही है उसको हमेशा सचेत करना, उनको जगाना, तो हम लोग उसका आवाज़। छात्रों के साथ एक वार्ता हुई है आज विधानसभा। वो वार्ता नहीं है, वो डराने का एक जरिया था। अब अंदर में क्या हुआ, कैसे हुआ, छात्र का आंदोलन को जिस तरह से आपने उसको खत्म करने के लिए बाध्य किया,
एक कोई वार्ता नहीं है। वो डराया धमकाया है, बहलाया फुसलाया है। वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर देंगे। जो नौकरी का बात करता है तुम्हारे जीवन में ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे जो कि नौकरी का भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा। ऐसा कह करके सबको डराया धमकाया गया, इसलिए युवा खामोश बने। ऐसा कोई मामला आपके प्रकाश में आया है क्या? मैं कह सकता हूँ, कल की घटना देख करके मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार जो है निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाया है। और कई एक युवाओं के साथ संपर्क हुआ, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हम लोग को असुरक्षित करने का काम किया। कुछ नेता भी हैं जो उनको बरगलाने का काम किए, जात पात के नाम उनको रोकने का काम किए। वो बता रहे कि वो उनकी सरकार है। भाई उनकी सरकार तो लोगों ने बनाई ही है, लोगों को उनका ही है, लेकिन युवा कब तक चुप रहे, खामोश रहे। एक उम्मीद जगा करके, डरा धमका करके आपने तत्काल तो राहत ले लिया, रेमेडी ले लिया, लेकिन जो अंदर जो झारखंड के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा गर्म हो रहा है वो एक ना एक दिन फूटेगा, और फूटेगा तो फिर आपके चूल्हे हिल जाएंगे। गौरी, एक सवाल ये है, वार्ता हुई है। देखिए, किन्ने आंदोलन स्थगित किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि अगर सरकार ने उनके 5,000 की घोषणा, 7,000 की घोषणा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर मान लिया है तो मैं स्वागत करता हूँ। नहीं तो जिन्होंने आंदोलन वापस लिया उन पर भी सवाल खड़ा होगा। अगर सरकार ने एक मुश्त, जो उन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, अगर एक मुश्त लगभग 16 लाख लोगों को नौकरी देने का लिखित फरमान जारी कर दिया तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं स्वागत करता हूँ। और नहीं तो उनके जिन्होंने आंदोलन स्थगित किया उनके ऊपर सवाल खड़ा होगा। देखिए, मैं साफ साफ कहता हूँ कि जो आंदोलनकारी हैं वो इस बात को समझें कि ये सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी है, ये सरकार बालू के दीवार पर खड़ी है। जो सरकार, जिस सरकार का बुनियाद ही झूठा हो, वो सरकार कभी झारखंड के नौजवानों का भला नहीं कर सकती। तो जो सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो, वो सरकार जो है झारखंड के युवाओं का भला नहीं कर सकती है। ये कहना है बीजेपी के विधायकों का। कैमरामैन अनु के साथ आशुतोष कुमार, लोकमंच लाइव।